हम सब ने अमीर बनने का एक ही तरीका सुना है। खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी पकड़ो और फिर 40-50 साल तक इंतजार करो रिटायरमेंट पर अमीर बनने का। लेकिन क्या वाकई ये यही इकलौता रास्ता है? आज हम एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन को समझने वाले हैं, जो दौलत बनाने का एक बिल्कुल अलग और तेज नजरिया सामने रखती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या जिंदगी के सबसे अच्छे, सबसे एनर्जेटिक साल सिर्फ पैसा बचाने में गुजार देना और बुढ़ापे में अमीर बनना ही हमारी आखिरी मंजिल है? ये किताब इसी पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है और एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है, अगर कोई तेज रास्ता हो तो आखिर ये रास्ते हैं कौन कौन से? देखिए, इस किताब के मुताबिक हम सब, चाहे जाने या न जाने, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इन तीन में से किसी एक ही सड़क पर चल रहे होते हैं। और इन तीनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला है साइड वॉक, मतलब आज में जियो, कल की कोई फिक्र नहीं। दूसरा है स्लो लेन, जो नौकरी, बचत और इन्वेस्टमेंट का 40-50 साल लंबा रास्ता है। और फिर आता है तीसरा रास्ता, फास्ट लेन, जो कहता है कि अगर आप वैल्यू बनाएं और एक बिजनेस सिस्टम खड़ा करें तो दौलत 5 से 10 साल में भी बन सकती है। साइडवॉक पर चलने वालों की सोच बहुत सिंपल होती है, पैसा हाथ में आया नहीं कि खर्च हो गया। ये रास्ता महंगे गैजेट्स, चमचमाती गाड़ियों और क्रेडिट कार्ड के कर्ज से भरा होता है, जहां हर महीने बस सैलरी का इंतजार रहता है। ये फाइनेंशियल आजादी का नहीं, बल्कि कर्ज के जाल में फंसने का सीधा टिकट है। चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जिसे समाज सबसे सेफ और सबसे सही मानता है। वो रास्ता जिस पर चलने की सलाह हम सबको बचपन से दी जाती है, द स्लो लेन। ये फॉर्मूला तो जैसे हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है ना, कि भाई अच्छी डिग्री लो, एक सेफ नौकरी ढूंढो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते रहो और फिर सालों बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे तब जाकर अमीर कहलाओगे। ये एक भरोसेमंद कहानी लगती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा धीमी है। असल जिंदगी में यही है नौकरी, प्रोविडेंट फंड और एसआईपी की दुनिया। देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसकी पूरी बुनियाद सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है। आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं, और क्योंकि आपका समय लिमिटेड है, आपकी कमाई भी हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। इस रास्ते की असलियत है एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार। हाँ, दौलत बनती है, पर 40 से 50 साल के थका देने वाले सफर के बाद आप अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन शायद तब तक जिंदगी की वो एनर्जी और वो जवानी ढल चुकी होती है। तो अगर स्लो लेन में मंजिल इतनी दूर और सफर इतना धीमा है, तो क्या कोई तेज रास्ता भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब हम बात करेंगे द फास्ट लेन की। देखिए, फास्ट लेन का मतलब ज्यादा घंटे काम करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है खेल के नियम ही बदल देना। यहां आप अपना समय नहीं बेचते, बल्कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए पैसा कमाता है, तब भी जब आप सो रहे हो या कहीं छुट्टियां मना रहे हो। ये सिस्टम कैसे दिखते हैं, जरा सोचिए। एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसे बनाया तो एक बार जाता है पर बेचा लाखों बार जा सकता है। या फिर एक ऑनलाइन कोर्स जिसे रिकॉर्ड एक बार किया पर उससे हजारों स्टूडेंट सीख सकते हैं। यही तो है एक स्केलेबल बिजनेस, जहां आपकी कमाई आपके समय से जुड़ी ही नहीं है। ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। जैसे एक डॉक्टर 1 घंटे में एक मरीज का इलाज करके वैल्यू बनाता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर एक हेल्थ ऐप बना दे जो लाखों लोगों की मदद करे, तो वो बड़े पैमाने पर वैल्यू बना रहा है। यही फास्ट लेन की सोच है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढे कैसे? हवा में तीर तो नहीं चला सकते, राइट? तो इसीलिए इस किताब में एक कमाल का फिल्टर दिया गया है, जिसे कहते हैं सेंट्स फॉर्मूला। ये किसी भी आइडिया को परखने के लिए एक जबरदस्त चेकलिस्ट है। चलिए इसे जल्दी से समझते हैं। पहला, सी मतलब कंट्रोल। क्या बिजनेस के फैसले आपके हाथ में हैं? दूसरा, ई यानी एंट्री। क्या आपके बिजनेस में घुसना इतना आसान है कि कल को कोई भी उसे कॉपी कर ले? तीसरा, एन यानी नीड। क्या आपका प्रोडक्ट लोगों की कोई असली जरूरत पूरी कर रहा है? चौथा, टी यानी टाइम। क्या आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है? और पांचवा और सबसे जरूरी, एस यानी स्केल। क्या आप अपने बिजनेस को 100 लोगों से 10 लाख लोगों तक ले जा सकते हैं? अगर ज्यादातर जवाब हाँ हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पैसों को देखने का और असल में जिंदगी को जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये एक सोच का गहरा बदलाव है। एक तरफ स्लो लेन की सोच है, मेरे 1 घंटे की कीमत क्या है, और दूसरी तरफ फास्ट लेन वाला सोचता है, मेरा बनाया हुआ सिस्टम कितनी वैल्यू पैदा कर सकता है।
एक तरफ हर तरह के रिस्क से बचना है तो दूसरी तरफ सोच समझकर रिस्क लेकर बड़ा इनाम पाना है। और स्केल की ताकत को जरा इस तरह समझिए, अगर आप 1000 लोगों से 100 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं तो आप 1 लाख कमाते हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख लोगों से सिर्फ 10 रुपए का भी प्रॉफिट कमाते हैं तो आप 10 लाख रुपए कमाते हैं। यही है स्केल का असली जादू। तो क्या ये रास्ता हर किसी के लिए है? देखिए, सच कहूं तो शायद नहीं। ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप नौकरी से रिटायरमेंट वाले प्लान से कुछ बड़ा और कुछ अलग चाहते हैं, अगर आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्वर छिपा है और आप अपनी जवानी में ही फाइनेंशियल आज़ादी चाहते हैं, तो ये सोच आपके लिए ही है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, आपकी गाड़ी किस लेन में है? क्या वो साइडवॉक पर है जहां हर महीना एक नया संघर्ष है, या फिर स्लो लेन में जहां मंजिल तो है पर 40 साल दूर? या फिर क्या आप फास्ट लेन में आकर स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लेने और अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है।